Check. Okay, guys, everybody, welcome back to the channel. Yes, this is the third song in the beef between SOS and सीधे मौत. गाने का नाम है कांच के घर. भाई इसका जितना भी अभी तक मैंने सुना है, मतलब ऑलरेडी गाने को आए हुए हो चुके हैं क्लोज टू 3 days आई गेस. Yes, I think 3 days. Yes, 3 days हो चुके हैं. #4 ऑन ट्रेंडिंग राइट नाउ. तो भाई येस डेफिनेटली ये गाना अभी मचा रहा है. जो लास्ट सॉन्ग था वॉज 1.4 मिलियन. अगेन मैं नंबर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इन इंडियन बीफ्स है ना, नंबर्स को भी अच्छा खासा वेटेज दिया जाता है. गाने का नाम एज ए सेड कांच के घर, तो वो समझ में आ रहा है भाई, जैसे कि कांच के घर होते हैं है ना, जिनके कांच के घर होते हैं वो फिर दूसरों घर पत्थर नहीं फेंकते. ओके, पत्थर की बात. ओके ठीक है, मुझे लग रहा है बहुत एक ईजी सी सिंपल सी बात है जो गाने में भी हो सकती है. ठीक है चलो, वो एक अलग बात हो गई. टॉकिंग अबाउट दिस कांच के घर, भाई सबसे रिव्यू सुना है, सबसे जिससे भी सुना है भाई सब बोल रहे हैं भाई दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट दिस इन इंडियन हिप हॉप सीन. मतलब माँ कसम वाला लेवल लोग कह रहे हैं कि इस गाने का है. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स लिसन टू दिस. क्या भाई, हाँ थोड़ा मैं पिछले सॉन्ग की बात करेंगे. पिछले सॉन्ग जो था वो TT शटडाउन, वो मेरे को लगा था थोड़ा बहुत दैट वॉजंट अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिस, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि जो डिस में हम चाहते हैं कि भाई रीजनिंग हो, फैक्ट्स आए, बात एक दूसरे अपने एक बंदा अपना आर्गूमेंट रखे, वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी पिछले वाले सॉन्ग में. मतलब बहुत ज़्यादा वो बार्स नहीं थी. पहले में बोला गया है कि भाई दिस इज़ प्रॉपर रिप्लाई, और इसका ही रिप्लाई में एक और गाना आ चुका है फ्रॉम SOS. नाम मुझे नहीं पता लेकिन आ चुका है वो भी, तो उसको भी बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे. ठीक है, तो बहुत बोल लिया, अब लेट्स हिट इट. आ जाओ. फाइनली इसकी लिरिक्स ऑलरेडी मैंने देख ली थी है ना, कि कमेंट्स में एग्जिस्ट कर रही, क्योंकि पिछले गाने की भी थी. तो अब सुनते हैं भाई विदाउट एनी फर्दर. आ जाओ. कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते. तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते. अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के कांच. ठीक है भाई. कांचों के घर जिनके होते हैं वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते. जो भी जस्ट मैंने अभी बोलते इंट्रो देते जब मैंने बताया कि भाई वो बहुत एक ईजी सी बात लग रही है जो कि ऑब्वियसली आएगी. और एक मीनिंग ये हो सकता है घरों पे पत्थर नहीं फेंकते दूसरों के, बिकॉज अब तुम्हारे भी कुछ सीक्रेट्स है मेरे पास. ठीक है, जो मैं एक्सपोज कर सकता हूँ. तुझे मैंने वार्निंग दिया था कि भाई रहने दे, बट अब तूने बोला है तो भाई आई विल ऑल्सो एक्सपोज यू. और बाकी जो पत्थर वाली बात है वो तुम समझ भी रहे होगे, वो फिर कश्मीर वगैरह से रिलेटेड है. जो के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते. आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी, दो रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी. हाँ, कोटा लगा के आए लेबल में, आते ही चालू लेवल की बर्बादी. आजादी वो आज सुनाऊँ एक कश्मीरी कहानी, दो रैपर जिनको चाहिए आज़ादी. अब कश्मीरी कहानी को आज़ादी से पहले तो कनेक्ट किया जा रहा है, एंड देन आज़ादी लेबल भी. भाई कैसे ये कैसे हो जाते हैं भाई इतने कोइंसिडेंसेस. कश्मीर से बिलोंग करते रैपर्स और जिस लेवल में उसका नाम आज़ादी है, एंड देन कश्मीर आज़ादी. भाई माइंड ब्लोइंग, बढ़िया, बहुत बढ़िया दिखाई. ठीक है, उसके बाद कोटा लगा के आए लेबल में, आते ही चालू लेवल की बर्बादी. इनके आते ही लेवल बर्बाद होने लगा. और जो ये कोटे वाली बात हो गई है, तो वो भाई जैसे इन जनरल आई थिंक एग्जाम्स वगैरह में होता है. मतलब मुझे अपने बीटेक में तो पता ही है कि एग्जाम्स में होता है कि जो हम लोग कश्मीर के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए एक अलग से कुछ 5% शायद से सीट्स होती हैं. एग्जैक्टली नहीं पता मेरे को. तो वो कह रहे हैं भाई वो कोटा लगा के वो लोग लेवल में आए और लेवल में आते ही बर्बादी शुरू कर दी. भाई नाइस बार भाई, दूसरी बार है, एंड आई कैन फील कि ये गाना क्रेजी होने वाला है. आजादी, हाँ कोटा लगा के आए लेबल में, आते ही चालू लेवल की बर्बादी. आजादी के ओनर थे दो, एक था. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ कैसे, अब वो बताना चाह रहा है कि मतलब उसने गाने में बोला नहीं है बट वो उसने लिखा हुआ है कैसे. कैसे वो बताएगा आगे. आज़ादी के ओनर थे दो, लेवल में आते ही चालू लेवल की बर्बादी. आजादी के ओनर थे दो, एक था उदय और दूसरा था मो. उदय संभालता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत को. उधर संभालता था अहमर को. ओके, अगेन आई थिंक दिस नाउ अहमर, अब मुझे समझ में आ रहा है. अभी तक तो पता था कि अहमर कोई तो क्लोज है, इस एक कैरेक्टर है जो कि पूरे इसमें है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है पूरे सीन में. तो अहमर को उदय संभालता था पहले, एंड मो संभालता था प्रभ, TNS सीधे मौत को. भाई प्रभ तो चलो पता है, TNS मुझे नहीं पता है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. उदय संभालता था अहमर को और दूसरा था मो. उदय संभालता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत को. उदय को प्रिविलेज होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस. एक संभाला नहीं जा रहा था उससे, वो साइन कर रहा है फिर नए रैपर दो. और हम बोले जो करना कर, लेकिन व्हाई डू दे फ्लो. आई कैन फील दैट ब्रो. ये गाना क्यों लोग माँ कसम जैसा बोल रहे हैं. माँ कसम में भी भाई पूरी ऐसे जो स्टोरी, माँ कसम में मतलब लिटरली टेक्निकलिटीज़ को तो अगर एक अलग लेवल था, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग थी ना, वो जो क्वालिटी थी स्टोरी टेलिंग की, वो जो
रैपिंग में पूरा एक के बाद एक तुम अपने सारे आर्गूमेंट्स पॉइंट पे पॉइंट बात बोलते जाते हो, वो इसमें फील दे रहा है मेरे को। आई कैन ऑलरेडी फील दैट। एक संभालता उदय को यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है, उदय एक ही संभालता था, उदय अहमद को संभालता था और उससे एक भी संभाला नहीं जा रहा था, लेकिन अभी उससे 2 और साइन करने थे, विच वॉज तो फैल एंड आतंकी। उदय को प्रिविलेज होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस। एक संभाला नहीं जा रहा था, उससे वो साइन कर रहा है, फिर नए रैपर 2 और। हम बोले जो करना कर, लेकिन वाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मत फ्लो। वो बोला कि एसओएस फैन है तुम्हारे, वो सीखे हैं हिंदी रैप करना तुम दोनों से। हम बोले ओके ओके ओके, वो बोला एसओएस फैन है तुम्हारे, मतलब पहले तो जब वो आए वी टॉक अबाउट कि भाई ये हम जैसे क्यों हैं, तो जो बड़ा क्लेम था, मतलब मैं इसलिए पॉज कर रहा हूँ, बार बहुत सिंपल है बट मैं वाई आई एम स्टॉपिंग हियर, कि जो क्लेम है एसओएस का कि ये लोग हम लोग से सुन के सीखे हैं, उसको वो बहुत बड़ा क्लेम मतलब पूरे उनके डिस में था। तो वही वे बोल रहे हैं कि भाई हम लोग को देख के ये लोग सीखे हैं, जो कि ऑलरेडी उदय ने बताया था, एंड दैट्स वाई दे वांटेड टू जॉइन अस। ओके हम होते अगर प्रभ जैसे एसओएस कभी लेबल में नहीं होते। हम पालते नहीं चोंचले, हम सर नीचे रखते हैं और फाड़ते हैं भोसले। व्हाट, अगर हम होते प्रभ जैसे तो एसओएस लेबल में ही नहीं होते। यहाँ पे प्रभ को क्या बोला जा रहा है, अच्छा बोला जा रहा है, बुरा बोला जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई। थोड़ा सा ये वाला सीन समझ नहीं आ रहा है मुझे। पता है यहाँ पे एक प्रभ की तरफ से भी स्टोरी आई थी कि वो एंटर करेगा बीफ में, लोग कह रहे हैं कि भाई अपना रिप्लाई दो, लेकिन वो करना नहीं चाहता प्रभ इस टाइम पे, ठीक है। दैट इज़ वेरी अंडरस्टूड कि ठीक है भाई प्रभ का भी अलग जोन चल रहा है, लेकिन यहाँ प्रभ को कुछ, मुझे जितना स्टोरी से लग रहा था कि भाई शायद से प्रभ को उल्टा बोला, लेकिन अभी तक थोड़ा मिक्स है यहाँ पे, क्या है एग्जैक्टली सीन कभी लेबल में नहीं होते। हम पालते नहीं चोंचले, हम सर नीचे रखते हैं और फाड़ते हैं भोसले। नाउ बैक टू द स्टोरी। हम बैठे थे गोवा में, सा के साथ नान चाकू सर्व किया, कुक किया किचन में, नफरत था स्टोव में। सा बोला अनरिलीज गानों की मिक्सटेप बना दो, बना डाली ना। और जैसे निकाला वो प्रोजेक्ट तो सुनने में आया कि लेबल में चल रही हवा की। लेबल के 2 हिजड़े रैपर है, मो से मांग रहे 1.5 लाख की तनख्वाह। शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हम ही पे डिस, हम ही पे डिस। एक मिनट भाई, मेरे को समझ लेते। तो पहले तुम्हारे लेबल में आते हैं, तुम्हारी गांड काटते हैं, तुम्हें गोट बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं तुमने इनकी एल्बम का कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया है, उसके लिए तुम पे डिस बनाते हैं और तुम्हारे लेबल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं। कहा चुके वो ये आर्गुमेंट्स, ये स्टोरी, ये फैक्ट्स की तो बात करा था भाई मैं लास्ट सॉन्ग में। हम बैठे थे गोवा में, वहाँ पे नानचाकू बना रहे थे। हाँ, गोवा में सा के साथ, सा होगा कोई पर्सन आई गेस, प्रोड्यूसर होगा, सा के साथ नानचाकू सर्व किया, कुक कर रहे किचन में, नफरत था स्टोव में, जो भी है ठीक है। मतलब बेसिकली दे आर सेइंग कि अनरिलीज गानों की मिक्सटेप बना दो, वो सा ने बोला, सा के साथ बना रहे तो सा में भी इनका कुछ होगा, मेरी प्रोड्यूसर ही लग रहा है मेरे को, तो उससे डिस्कस करके हमने ना बनाई है, जो कि एक बहुत बड़ा क्लेम था। जो पिछले एक्चुअली आई थिंक मैंने जो पिछला जो वीडियो ये स्टार्ट करी है ना, जब मैंने ब्रीफ दिया था, तो उसका बड़ा क्लेम जो मुझे पता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके हिसाब से यही है कि इन्होंने कीफ एल्बम का कॉन्सेप्ट, जो कि कास्ट सारे गाने शुरू होने थे, वो कॉपी किया है। दैट्स वाई एसओएस इज़ अपसेट अबाउट, और जो पहले 2 साल पहले से अपसेट थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ उन्होंने ये डिस निकाला है। बट ये पूरी तरह यहाँ पे इस क्लेम को पूरी तरह रिजेक्ट करते हुए बोल रहे हैं भाई कि सा के साथ बैठ के डिस्कशन हुआ था कि भाई ये तरह का गाना, ये तरह की ईपी हम लोग मिक्सटेप बनाएंगे। तो बेसिकली जैसे कि तुम्हारी बात तो हमें वही नहीं थी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जैसे ही ये पता लगा अपने लेवल के अंदर, तो भाई ये दोनों रैपर्स 1.5 लाख मांग रहे थे मो से ही कि वो एक वीडियो शूट करेंगे जिसमें वो डिस है सीधे मौत के लिए, जिसको मो ही मैनेज कर रहा है ओ भाई देखो ठीक है। अब मैं इसमें ये नहीं बोलूँगा कि ये सही चीज़ है एकदम, मतलब करेक्ट फैक्ट है, मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज ऑब्वियसली ये ऑनकोर की तरफ से आ रहा है, ठीक है। बट ये अगर फैक्ट निकल रहे हैं, दैट्स इंटरेस्टिंग राइट नाउ। चेक ओके भाई, सॉरी लाइट चली गई थी, ठीक है। लेकिन यस हियर वी आर ये जो फैक्ट्स है, ठीक है, एज ए रिएक्शन चैनल, ठीक है, आई हैव टू बी अनबायस्ड। तो मेरे को यस मैं सारे फैक्ट्स को सही नहीं मान सकता, बस द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि दीज बैक स्टोरीज आर कमिंग अप। इसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है, पहली बार सुन रहा हूँ, एंड दिस शुड हैपन। लोग अपने आर्गूमेंट लिखेंगे तो बैक स्टोरी बताएंगे कि भाई एक्चुअली में क्या हुआ था। दैट इज इंटरेस्टिंग इन वाइल फॉलोइंग दिस। हाँ, यू आर ऑडियंस, तुम लोग फ्री हो कि भाई तुम्हें किसको फॉलो, तुम्हें कौन सही लग रहा है कौन गलत लग रहा है, बट आई हैव टू बी अनबायस्ड। सो इट्स इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं
अभी भी दूसरी साइड और सुनने को इंटरेस्टेड हो कि भाई इसका रिप्लाई क्या आता है, ठीक है। चलो वर्स 2 इज कमिंग अप, हेडिंग टुवर्ड्स इट, लेट्स गो। और तुम्हारे लेबल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। Okay. तो जब मैं बोला था रैन दे चुप हो, अब आगे से ज्यादा नहीं। ये है वो हुक जिसकी मैं लास्ट सॉन्ग में बात कर रहा था। ये भाई रट जाएगा, मैं बता रहा हूँ। फैलते अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ और इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ। कन्फर्ट नहीं करा ये पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ, इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ भाई बार। पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ और इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ। कन्फर्ट नहीं करा ये मुंह पे, बस पीछे ही पीछे से करता रहा फुस। अब लड़की का नाम ला रहा है बीच में तो एड्रेस भी ले आ क्यों रहा है छुप छुप। फूकू मैं घास पर जब मिलेगा धुआं उड़ेगा, वो होगा नहीं कुछ कुछ। तू कह रहा है ठीक है, नाइस बात, ठीक है। छुप छुप फूकू मैं घास पर जब मिलेगा धुआं उड़ेगा, वो होगा नहीं कुछ कुछ। तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मोको तो ला साले प्रूफ दे, कब तक तू पलेगा झूठ पे। तूने बताया था ओ देखो, वो बोला किसी को कुछ नहीं, वो था ड्रग अब्यूज में। तेरा तुम सब मेरे मूड में देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज, बदलते रहो लोगों के व्यूज पर अंतर रहेगा इन व्यूज में। ये दो ठहरते रहो तुम सब मेरे मुंह में, देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज, बदलते रहो लोगों के व्यूज पर अंतर रहेगा इन व्यूज में। भाई साहब अच्छा ठीक है चलो। अगर एक बहुत बड़ा एक और क्लेम था कि भाई उन्होंने मो को बताया था, बिकॉज ऑफ दैट वो फिर इन्होंने मो ने सीधे मौत को बताया, उन्होंने वो कॉन्सेप्ट कॉपी कर लिया। भाई अगेन वो जो सबसे बड़ा डिस का जो बेस है कि इस वजह से अपसेट है, इस वजह से वो लोग इन पे डिस लिख रहे हैं, वो उसी चीज़ को ही पूरा रिजेक्ट करते हुए कि भाई तूने उदय को बताया था, ठीक है, तेरे पास प्रूफ है, तूने मो को बताया था तो वो प्रूफ सामने ला। फेक इंटरव्यू जितने भी दे रहे हो, लेकिन ये जो व्यूज़ हैं, ये जो हमारा डिफरेंस ऑफ व्यूज़ है, ये चेंज नहीं हो सकता है। ऑल्सो यहाँ पे व्यूज़ का जो आई थिंक नंबर है, वो आई थिंक व्यूज़ जो नंबर ऑफ व्यूज़ है ना, यानी कि बेसिकली जो नंबर ऑफ व्यूज़ वीडियो के होते हैं, वो यहाँ पे व्यूज़ उसको भी रिफ़र किया जा रहा है, ठीक है। आ जाओ। मज़ा आ गया। इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज, बदलते रहो लोगों के व्यूज पर अंतर रहेगा इन व्यूज में। ये दो लौंडे हैं इतने जाली की पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली और कहते हैं पापे है पैसा बहुत उसके, तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल जरा भी। और तो ठीक है भाई और है एक्सपोज आ रहे हैं सामने कि अभी तक वो लोग अहमर को लेके जो भी उन्होंने अपनी साइड बता रहे थे कि भाई अहमर वो प्रभ को भी अपनी साइड बता रहे थे, जो मतलब ऐसा था ना अहमर उनकी साइड ही है। बट अब ये लोग कह रहे हैं कि पीठ पीछे ये लोग अहमर को भी गाली देते हैं, उसके पास पैसे है तो उसने स्ट्रगल वगल देखी नहीं हुई है। भाई एक्सपोज अहमर को गाली और कहते हैं पापे है पैसा बहुत उसके, तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल जरा भी। और तुम अगर ये बातें नहीं कहते तो ये कभी मेरे कानों तक नहीं आती। और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर। तुम्हें जानी सच्चाई है तो सुन, सीधे मौत स्ट्रगल में रही है कई लेयर बात। अगर तुम्हें जाननी है सच्चा भाई साहब एक सेकंड, तुम्हें जाननी है सच्चाई तो सुन सीधे मौत की स्ट्रगल। भाई अब मैं आई डोंट थिंक मुझे वाइब आ रही है, अब मैं वैसा वाला पॉज नहीं दूंगा समझाने वाला। तो ये कभी मेरे कानों तक नहीं आती। और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर। तुम्हें जानी सच्चाई है तो सुन, सीधे मौत की स्ट्रगल में रही है कई लेयर। 5 साल पहले महीना था जून, मो बोला प्रभ है लेवल का स्टार प्लेयर। करा हमने कैप नहीं ना छोड़ा हमने हौसला, हम खड़े रहे वहीं हम बने रहे टीम प्लेयर। फटी जब बयान और फटी फिर नए आप तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे वी है। तो पाजी हुए जेलस और शिट भाई वर्स है भाई, बहुत सही आ जाओ। प्रभ है लेवल का स्टार प्लेयर। भाई लेवल का स्टार प्लेयर उस टाइम पे प्रभ था जब उन्होंने ज्वाइन किया था 5 साल पहले, और मो ने ही बोला था कि प्रभ स्टार प्लेयर है, ठीक है। तो हमने भाई कुछ नहीं, हमने बस वी डिड आवर स्ट्रगल है। उसके बाद नायाब और बयान फटे तो उसके बाद से वी बिकेम द स्टार वन। आगे की स्टोरी है स्ट्रगल में रही है कई लेयर। 5 साल पहले महीना था जून, मो बोला प्रभ है लेवल का स्टार प्लेयर। करा हमने कैप नहीं ना छोड़ा हमने हौसला, हम खड़े रहे वहीं हम बने रहे टीम प्लेयर। बयान और फटी फिर नए आप तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे भी है। तो पाजी हुए जेलस और इनसिक्योर से, वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टूर पे। एक वक्त था ऐसा कि हम कर रहे हर शो ओपन और वो कर रहे हर शो क्लोज पे। जाम चलते थे प्यार से, वो रखता फैंस को चाकू की नोक पे। फैंस पे चिल्लाता तो शो पे नहीं आता कोई, फिर भी वो सरेआम लेबल को दोष थे। ना मुझे वो प्रभ को लपेटा है। इस बार की बारे में बात हो रही थी कि पाजी हुए जेलस इनसिक्योर, वो करते थे शो क्लोज, हम लोग करते थे उनके लिए शो ओपन। ओके
एक मतलब एक वक्त था, लेकिन आज ही सिटिंग इन हिज हाउस राइट नाउ। और वो फिर उसके बाद एलिगेशन है कि भाई अपने फैंस को थोड़ा दिक्कत है, फैंस को प्यार से मतलब फैंस को डराते धमकाते थे, जो भी है मतलब आई डोंट नो, कुछ होंगे पुरानी बातें, आई डोंट नो फैंस के साथ कुछ सीन हुआ होगा। और लोग शो पे नहीं आते तो ये लेबल को दोष देते थे, मतलब प्रदीप को क्या कहा जा रहा है, ठीक है। नोक पे फैंस पे चिल्लाता तो शो पे नहीं आता कोई, फिर भी वो सरेआम लेबल को दोष दे। ना मुझे किसी से प्यार और ना मुझे किसी से दुश्मनी, अगर कोई एक्ट करे सच तो बनाऊं उसे विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूं हश में। ये लेबल के सांप दो मुंह है डस के चले गए, मुझे अभी भी एक सेकंड थोड़ा मिस किया मैंने। दोष दे। ना मुझे किसी से प्यार और ना मुझे किसी से दुश्मनी, अगर कोई एक्ट करे सच तो बनाऊं उसे विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूं हश में। ये लेबल के सांप दो मुंह है डस के चले गए, मुझे अभी भी लगता है शौक ये डुओ है बेटा हमारा, SOS का मतलब है स्ट्रेट आड़ा सीधे मौत बिच। कांचों के घर जिनके बार है भाई, ये डुओ बेटा हमारा है, SOS का मतलब स्ट्रेट आ रहा सीधे मौत। वर्ड प्ले तो है ही, मतलब जो SOS का जो वर्ड प्ले नहीं, इसको बोलोगे जो सेम चीज़ को यूज़ कर कुछ तो बोलते हैं भाई, रोहन को पता होगा, लेकिन SOS का जो मतलब यहाँ पे चेंज किया है, इट इज़ नॉट स्ट्रेट आउट श्रीनगर, इट्स स्ट्रेट आउट सीधे मौत। रीज़न बीइंग कि तुम लोग जो हो वो हमको कॉपी करके आ रहे हो, हमारे जैसे फ्लो स्टाफ के आ रहे हो, एंड अभी भी तुम लोग हमसे व्यूज़ ले रहे हो, हमसे क्लाउड ले रहे हो, तो इट इज़ नॉट स्ट्रेट आउट श्रीनगर, इट इज़ स्ट्रेट आउट सीधे मौत। बार है भाई, बहुत सही बेटा हमारा, SOS का मतलब है स्ट्रेट आड़ा सीधे मौत बिच। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के बेसिकली वी योर नेम दैट वी ऑल्सो ओन योर नेम। जो SOS है ना, वो भी हम लोग की वजह से, यू आर बिकॉज ऑफ अस। घरों पे पत्थर नहीं फेंकते, तुझे मैं बोला था रहन दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। शैतान के साथ करते नहीं शैतानी, इस वाले वर्ष के लिए नहीं हूँ मैं सॉरी, काम वाला वर्ष तेरे था ही नहीं जरा भी, वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली, लेकिन तू भी है। ओके आई कैन फील दैट एंगर, आई कैन फील दैट इंटेंसिटी भाई। शैतान से करते नहीं शैतानी भाई, तुम गलत बंदे से पंगे पड़ गए हो है ना, शैतान से शैतानी नहीं करते। अगले वाले वर्स के लिए, इस वाले वर्स के लिए मैं ज़रा भी नहीं हूँ सॉरी, ठीक है। काम वाला वर्स ठीक है, वो अगेन वो दैट क्लेम कि भाई काम वाला वर्स तुम्हारे लिए नहीं था, किसी और रैपर के लिए था, ठीक है। नहीं हूँ मैं सॉरी, काम वाला वर्स तेरे था ही नहीं जरा भी, वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली, लेकिन तू भी है हरामी जानी, बातें है घुमा जानी, उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी, हिजड़े को तो ताली जानी, क्या बेजानी तुझे लगा हमें तेरे बारे में। क्या वारे जानी, हिजड़े को तो ताली जानी, और उसके बाद ताली भी मार दी वारे जानी। भाई वर्ष तेरे था ही नहीं जरा भी, वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली, लेकिन तू भी है हरामी जानी, बातें है घुमा जानी, उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी, हिजड़े को तो ताली जानी, क्या बेजानी तुझे लगा हमें तेरे बारे में पता नहीं जानी। ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीर में लड़कियों के न्यूड्स लीक करते हैं, और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। कोई साला नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम, जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम। अरे भाई What? वहां मुझे गूज़बम्प्स आ गए भाई, ये सुन के अभी भी आए जा रहे हैं। कश्मीर में डैम भाई, ये क्या बोल दिया। आई थिंक इसीलिए पहले बोल रखा था भाई, आई एम नॉट सॉरी फॉर जो अब मैं बोलने वाला हूँ। ये लोग फ़ोन हैक करते हैं, न्यूज़ लीक करते हैं, जिस दिन पता चल गया बेटे उन लड़कियों के घर उनका नाम वगैरह भाई सब भी वो डैम, बहुत ही सीरियस एलिगेशन मैन। के पीछे करे बंदी बदन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। कोई साला नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम, जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। भाई ये वही बात है भाई, बिलो द बेल्ट जो है ना, कि थोड़ा मार्जिनली तुम पहले में जाओगे तो आगे के डिस्टेंस में भाई धीरे धीरे वो एलिवेट ही होने वाला है। अगर ज़्यादा करेगा तो भाई तेरी मम्मी का नाम भी ले लूँगा।
पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। कोई साला नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम, जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। तो मुझे सही क्या में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई, कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते हो और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो। वाह, और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे, तब तक के लिए और सच। इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी ब्रो, ये पत्थरबाज है, आर्मी पे पत्थर है फैक्ट और चिढ़ता है भारत से भोसड़ी का पत्थरबाज है, छाती पे निशान है इसकी ये दोस्तों पे फ्लेक्स है करता ये पत्थरबाज है, भारत में है ये कमाता और उसी पे पत्थर मारे, हाँ ये पत्थरबाज है। और वो बिल्कुल सही क्लिप यूज करी है तूने हमारी, लोगों को दिखना चाहिए कैसे सपोले वाले हैं भाई। जिस दिन से तुम्हारा सच पता चला है ना उस दिन से दूर हूँ तुमसे, और इस गाने में कही गई हर एक बात सच है। तभी तुमसे कहता हूँ कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते, अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। फाइनली भाई वो चीज़ बोल ही दी जो कि मैं नहीं बोलना चाह रहा था, बट अब बोल दिया तो आई कैन एटलीस्ट क्लियरली से दैट, मतलब मैं एटलीस्ट बोल सकता हूँ कि भाई ऑनकोर ने ये बात बोली है कि ये लोग, इनमें से एक का नाम है आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी या पत्थरबाज। आतंकी तो ठीक है, बट दूसरा ऑब्वियसली ही इज़ तुफैल, तो वो तुफैल को ही कह रहा है कि भाई तुफैल ही बिलोंग्स टू द सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी, ये आर्मी पे पत्थर फेंकता है, चिढ़ता है भारत से, छाती पे निशान है, फ्लेक्स करता है उस चीज़ का, ये सेपरेटिस्ट। फूह, भारत में कमा के और यहीं पे पत्थर मारे भाई, जो अभी तक मैं ऑब्वियसली व्हेन वी डोंट नो एग्जैक्टली, तो ये बहुत सीरियस चीज़ हो जाती है, बहुत गलत चीज़ हो जाएगी अगर किसी कोई नहीं हुआ उसको भी थोड़ा भी बोल दो तुम, बट ही इज़ क्लोजली रिलेटेड टू हिम, मतलब टाइम साथ रहे हैं बहुत टाइम से, सो ही कैन से दैट। और भाई बहुत सीरियस एलिगेशंस आखिरी आते और भाई एंड देन आफ्टर एंडिंग इट विद अ हुक, भाई साहब इसका रिप्लाई ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं, अच्छा उन्होंने खुद भी पिछले गाने, मैंने बोला था फर्स्ट वाले सॉन्ग में ब्लैक बॉल में कि वो खुद को पत्थरबाज होने का जस्टिफिकेशन दे रहे थे, दैट वी फाइट फॉर आवर जो भी है हमारे जो उसूल है या फिर हमारे राइट्स के लिए, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा उस जगह पे कंफ्यूज था, मतलब थोड़ा सा मैं बोलना नहीं चाह रहा था कि भाई यू कांट जस्टिफाई दैट थिंग जो कि मतलब जो उस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, तो वही चीज़ वापस से बोला भाई ही एक्चुअली बिलोंग्स टू दैट आइडियोलॉजी, तो इसको जस्टिफाई करना ज़रूरी है भाई, ठीक है। SOS की तरफ से जो गाना आया है उसमें इसका रिप्लाई होना ज़रूर चाहिए, अदरवाइज इफ़ दे आर एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट तो फिर तो खेल ही ख़त्म है। चलो भाई जो भी है, टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग भाई, जिनके घर का जो टाइटल है गाने का, जिनके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकते, दैट आई विल एक्सपोज यू राइट हियर राइट नाउ। और वो भाई क्लियरली गाने का जो टाइटल है उसमें आता है, गाने के हुक में वो चीज़ है, गाने के टाइटल में वो चीज़ है, गाने के थंबनेल में वो चीज़ है कि भाई मैंने कांच तोड़ के अभी फोड़ दिया है, यू आर एक्सपोज राइट नाउ। गाने के एंड से लेके स्टार्ट तक वही चीज़ है, दैट आई एम एक्सपोजिंग यू। Oh my god man, what a song, what a diss man, what a diss। ना यहाँ पे ये वो है सीधे मौत वाला लेवल, समझ रहे हो, जिसकी बात कर रहे थे हम लोग। और हाँ वो आखिरी में, अच्छा मैंने अभी ऊपर देखा ना तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया, अभी आगे कुछ है 15-20 सेकंड, उसने बोला भी था अच्छा किया वो जो क्लिप डाल दी तूने, बिकॉज ऑफ दैट क्लिप लोग बोलेंगे भाई हम लोग को समझेगा कि हम इनको सपोर्ट कर रहे थे, बट स्टिल दे आर डिसिंग अस। लेकिन आगे भी कुछ है, रुको। To think that I leaked their album concept to you is just fucking ridiculous. Like I haven't got better things to do with my time, man. I wasn't even managing them. Uday, the fucking prick, was managing them. Same with Ali and Ahmed. I didn't hear their songs, let alone leak a fucking album concept. Two insecure little fucking pricks. Half the time, I didn't even know there'd be a fucking duo. They split up every other day, talking shit behind each other's backs. Man, fuck yeah, I was skeptical, not going to invest money in those two dicks. They just need to move on and get the fuck on with their lives. मो की क्लिप्स है, आई गेस, या इट्स मो की।
ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ठीक है भाई। चलो मैं एक बात बोल देता हूँ, जो अगर गाने के टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है, तो समझ में अब आ रहा होगा भाई, डिस सिर्फ गालियाँ देना, सिर्फ ब्रूटल होना, या फिर सिर्फ सामने वाले को सिर्फ डिसरिस्पेक्ट करना, वो डिस नहीं होता, ठीक है। ये गाना क्लियरली एग्जाम्पल है, व्हेन यू आर डूइंग अ स्टोरी टेलिंग, नहीं चाहिए टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा, नहीं चाहिए कि तुम हर बार में कुछ वर्ड प्ले मार रहे हो, कुछ मेटाफोर डाल रहे हो, डबल ऑन्टोन्स डाल रहे हो, नहीं चाहिए कि भाई तुम हर बार में कुछ दूसरे बंदे को डिसरिस्पेक्ट ही कर रहे हो, नहीं। यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्ट्रैक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजनिंग, द आर्गूमेंट्स एंड द फैक्ट्स यू गिव, ठीक है। वो ये गाना प्रॉपर एग्जाम्पल। आई वोंट स्टिल से कि दिस इज़ माँ कसम लेवल। उसका मेरा रीज़न ये है कि भाई माँ कसम में स्टोरी टेलिंग तो थी, बट जो टेक्निकलिटीज़ है वो मतलब पैरेलली मेंटेन जो करके रखा था कृष्णा ने, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आला लेवल की थी भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब इस गाने में देयर वॉज स्टोरी टेलिंग, है ना, बहुत कुछ था, बट जो टेक्निकलिटीज़ पैरेलल में जो मिक्स करके रखी थी पूरे गाने में वहाँ पे कृष्णा ने, वो उतना कंपेरेबल मैं नहीं मानता हूँ अभी इस सॉन्ग को। बट माइंड यू, ये कम भी नहीं है, कोई भी डिस अभी सीन में उठा के देख लो, ये उससे कम भी नहीं है, ठीक है। और मैं जनरली मैं कंपेरिजन नहीं करता हूँ कि ये अच्छा है, ये ऊपर, ये नीचे, है ना, सबका अलग अलग फ्लेवर होता है। तो ये गाना अपने आप में एक अलग एग्जिस्टेंस बना के जाएगा हिस्ट्री में, ठीक है। दिस इज़ व्हाट माई टेक इज, ठीक है। लेट्स लिसन टू नेक्स्ट सॉन्ग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए तुम लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन लगती है कॉमेंट्स में देने वाली वो दे दो, ठीक है। बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय, पीस आउट। 5 साल पहले महीना था जून, मो बोला प्रभ है लेवल का स्टार प्लेयर, करा हमने कैप नहीं ना छोड़ा हमने हौसला, हम खड़े रहे वहीं, हम बने रहे टीम प्लेयर, बयान और फटी फिर नए आप तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे भी है।